क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड मेथड। अब बोल रहा है कैलकुलेट सेल्स। तो सेल्स किसका कंपोनेंट है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का। वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडेड मेथड में आता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन है, रेंट है, चेंज इन स्टॉक है, एक्सपोर्ट्स है, इंटरेस्ट है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, सब्सिडीज है, प्रॉफिट है, वेजेस एंड सैलरीज है। मजेदार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ऐसे देखो ना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो ये रेंट कौन सा है? रेंट पेड या रेंट रिसीव्ड? फैक्टर इनकम है या एक्सपेंडिचर है? अगर ऐसे है ना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, तो ये सब फैक्टर इनकम्स है या पेमेंट्स है? ये सब फैक्टर इनकम्स है, बी केयरफुल। तो ये क्या माना जाता है? रेंट रिसीव्ड एंड नॉट रेंट पेड। अब उसने बोला कैलकुलेट सेल्स, उसके लिए चाहिए मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मुझे परचेज, चेंज इन स्टॉक तो गिवन है, क्या कहीं सेल्स गिवन है? सेल्स ही तो निकालनी है। क्या मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है? नहीं गिवन। तो या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होता, उसमें से चेंज इन स्टॉक माइनस करते तो सेल्स आ जाता। यस और नो? क्या मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार, मतलब बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। मुझे किस चीज के कंपोनेंट्स दे रखे हैं? इनकम मेथड के दे रखे हैं, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं। मिक्स इनकम नहीं दे रखे तो वो जीरो होती हैं, बट मुझे इनकम मेथड के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। तो पहले मैं डोमेस्टिक इनकम निकाल सकता हूं। तो ध्यान से देखना, पहले आप क्या निकालेंगे? NDPAT-FC। तो वो क्या हो जाएगा? वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। मिक्स्ड इनकम नहीं है, जीरो हो जाएगी। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 100 है, तो है, हम क्या करें? रेंट कितना है? 4000 में प्रिंट हो सकता है, देख लेंगे, मतलब जो भी है, लेकिन जो वैल्यू है पहले उस हिसाब से करते हैं। इंटरेस्ट कितना है? 7000। और प्रॉफिट्स कितने हैं? 12000। तो टोटल करा तो 12 प्लस 16, 16 7 23, 23,100। 11 23, 23,100 करोड़ हैं, तो करोड़ हैं। अभी क्या निकला? NDPAT-FC। अब वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या निकालते हैं? GVAT-MP। अगर आपको GVAT-MP चाहिए, GVAT-MP इज GDP-MP। NDPAT-FC पे पहुंच चुके हो आप, नेट से ग्रॉस पे जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन, ये डोमेस्टिक ही है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, प्लस NIT 23,100 प्लस डेप्रिसिएशन 1820 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इंक्लूडिंग ही चाहिए होता है GST 500। तो 2320 23,100 2320 02452 25,420। कोई भी डाउट? क्या निकाल दिया? GVAT-MP। अब GVAT-MP क्या होता है? GVAT-MP होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GVAT-MP is 25,420 plus intermediate consumption. Intermediate consumption is purchase of raw material. ये क्या आपके intermediate consumption? 1,500। तो क्या आ गया? 26,920 करोड़। क्या निकला? वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? 26,920। चेंज इन स्टॉक गिवन है 800।
चेंज इन स्टॉक -800 बच गए, -800, तो -800 which is equal to +800, 26920 +800 27720, क्या है ये? सेल्स। तो क्या अगर आपको इनकम मेथड नहीं आता तो ये कर सकते थे? नहीं, बट 277 वैल्यू एडेड का तो इसे कहता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। उन्होंने मांगा सेल्स, तो सेल्स के लिए आपको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपके पास होता तो बस इंटरमीडिएट वो क्या चेंज इन स्टॉक माइनस करते तो सेल्स आ जाता, बट आपके पास वैल्यू आउटपुट नहीं था। तो किसी तरीके से जीवीएट एमपी पे पहुंचो, उससे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। अब जीवीएट एमपी भी नहीं है तो क्या गिवन है? डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते थे, तो डोमेस्टिक इनकम से पहले जीवीएट एमपी पे गए, जीवीएट एमपी से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट से सेल्स निकाला। अच्छा, इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन, बट क्या कोई ऐसी चीज मैंने यूज करी जो आपको नहीं पता ही? फॉर्मूले सारे पता थे, बट एप्लीकेशन आपको नहीं पता था कि आप शायद इस रास्ते तक नहीं पहुंच पाते हो। पहुंच भी सकते थे बट जरूरी नहीं है। तो इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ। सर उन्होंने तो वैल्यू एडेड मेथड बोला था ना, हमें कैसे पता चलेगा कि इनकम मेथड भी यूज हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। इंफॉर्मेशन इतनी सारी इनकम मेथड की दे रखी थी तो इनडायरेक्ट हिंट थी वो। और पॉसिबल, पता खुद सोचो ना कि वो पॉसिबल ही नहीं था कि डायरेक्टली मैं वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई कर दूं, क्योंकि उसके मेरे पास कंपोनेंट्स ही नहीं थे। इंटरेस्टिंग है, अच्छा था क्वेश्चन नंबर 2।